चलिए, तो यार लास्ट प्रीवियस क्लास में क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन पढ़ा था हमने, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और डिवीजन पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, यू ऑल्सो स्टडीड, हमने और भी कुछ चीजें पढ़ी थी, फैक्टराइज सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना भी सीखा था, है ना, कि उनको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीखा था आपने, है ना, क्लास 8 में सीखा था ना। यस नेहा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया था आपने, है ना? यस हाँ, तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे आप फैक्टराइज करते हैं ये भी आपने सीखा। और ये आइडेंटिटीज आपने की थी, ये वाली आइडेंटिटीज आपने की थी, ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना, किया था ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये सब किया हुआ है आपने, है ना। लेकिन इस चैप्टर में आप नया क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में आप नया पढ़ने वाले हैं कि वी शैल स्टार्ट विद आवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल, है ना। अब पहले तो हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एक स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ने वाले हैं जिनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? उसके नाम में ही है, मैं बताऊंगा आपको, एंड द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इट, और इस पॉलिनोमियल से जितने भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होंगी वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब हम स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले हैं और उनका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, आप पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, आप फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करें पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल टेबल पे रख देना, है ना, पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉली, ठीक है, और नोमियल्स, दो वर्ड से मिलकर बना है ना। देखिए, अब ये वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप जब पढ़ते थे आपने पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर सपोज मैं कहूं पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपने पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होता है, आपने पढ़ा 2x प्लस 1, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पढ़ा था आपने। फिर आपने पढ़ा 2x प्लस 3y माइनस 7, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी पढ़ा था ना आपने, है ना। फिर आपने पढ़ा 2x प्लस 3xy प्लस 7y स्क्वायर, ऐसा भी आपने पढ़ा, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अब पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल क्या होने वाला है वो बता रहा हूं मैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई भी हो सकता है, पॉलिनोमियल इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लोग तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन इंडियंस स्पेशल है। ठीक है, मेरी बात समझे, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे हैं लेकिन पॉलिनोमियल स्पेशल है ना, इंडियंस में भी। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि भाई और हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। तो एक बात कहने का मतलब यह है कि पूरे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें से कुछ स्पेशल टर्म्स को पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे जो पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, हमारा जो सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बात करी अभी यहां पे, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल होगा और वन वेरिएबल में होगा, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब, ठीक है, टू से ज्यादा जितने भी होंगे, मतलब मैक्सिमम। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, ठीक है, मैनी, मैनी। और टर्म्स, मियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स एज इट्स नेम सजेस्ट क्या बोलता है? मैनी टर्म्स। ठीक है, हाँ, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन consist of many terms, ठीक है, हाँ, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, एक वर्ड बनता है, आपने पढ़ा होगा। मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल पता कैसे आया? ठीक है, तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म,
एक छोटा सा काम करेंगे। बच्चे बताओ जरा, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, हैविंग ए पार्ट, जिसमें वन टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मोनोमियल। वेरी गुड, मोनोमियल। मोनो मीन सिंगल, है ना। जिसमें टू टर्म्स होंगी बच्चों, बाइनोमियल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पलक भैया, बाइनोमियल। पलक, नाउ यू विल टेल इफ थ्री टर्म्स आर देयर, थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल। और मैं आपको बताऊं इसके बाद है ना, ये सब इससे जो नीचे बाइनोमियल के बाद वाले सब जो है ना, एक से ज्यादा जो भी होता है उसको हम पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये जो मोनोमियल को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक टर्म होगा फिर भी मैं उसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूं, क्यों बोलूंगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लिखने की जरूरत नहीं, भी समझ लीजिए, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा व्हाई यू आर राइटिंग। घर पे जाके लिखोगे तो शायद और समझ में आए। यहाँ पे आधा दिमाग ऐसे रहता है कि लिखते रहें, आधा दिल करता है कि लिख लें, आधा कहता है समझ लें। तो डोंट राइट एनीथिंग, ये सब मिलेगा घर पे जाके, ये होमवर्क रहेगा फिर आपका। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। भाई वेरिएबल एक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हमारा जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ जगह आपको ऐसा दिखाई देगा एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हमेशा आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर वो एक्स की टर्म्स में है तो आप एक्स की टर्म्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए मैनी टर्म्स है, एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? एक्स। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में हो गया पॉलिनोमियल। अब यहां पे होता वाई, ध्यान सुनना, तीन टर्म है ना आशीष, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये वाई, फंक्शन ऑफ वाई क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, है ना? रैंडम लिखा है ना? हाँ वैसे लिख दिया मैंने, कुछ में तीन टर्म चार। जी ऑफ एक्स इन्होंने कहा जी ऑफ जेड कर दीजिए, ये कह रहे हैं जी ऑफ जेड कर दो सर, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 1। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, जी ऑफ जी। ठीक है, जी बोलते हैं ना इसको। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो यहां होगा ना वही उसी वेरिएबल, दिस शोज द वेरिएबल, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट ओके? इतना क्लियर है भी? ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आप पढ़ने वाले हैं, आप टू वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इज दिस अ पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप साफ मना कर देना कि भैया नहीं है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इज दैट क्लियर? ठीक है, मेरी बात समझ में आई? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। सर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में ही होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल की अगर बात करें, बोला ना स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी पॉलिनोमियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वन वेरिएबल में होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, आगे चले बच्चे। चलिए, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी कि मैंने लिखा नहीं है, घर पे जाके भी तो कुछ पढ़ना होता है ना, है ना? मम्मी कह रही थी कि घर पे जाके सो जाते हैं फिर सुबह उठते हैं फिर आराम से, तो भाई पढ़ा करो थोड़ा सा। ठीक।
सॉरी, एक सेकंड। चलिए, तो हमने बात करी वन वेरिएबल की, है ना। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और सबसे पहली जो चीज आती है आपकी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपने। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट बताऊंगा मैं आपको, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल बताऊंगा। सबसे पहले कोएफिशिएंट बताते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। एक चीज और है, टर्म्स और बताना है, टर्म्स क्या होती है। कोएफिशिएंट से पहले टर्म्स भी बताना है आपको। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्लियर है ना आपको। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, अब दो चीजें बतानी है मुझे, टर्म्स नहीं बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म्स की। टर्म्स क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बात आ जाती है टर्म्स की। हाँ, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म्स। हाँ, टर्म्स क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। देखिए, इफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है। यानी कि कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, सपोज px आपको दिया हुआ है, px इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये पॉलिनोमियल है। तो जो इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज है ना, जैसे एक्स स्क्वायर है, 2x है, तो टर्म्स क्या होंगी, देन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर टर्म्स, ये क्या होती हैं, आपकी टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो टर्म्स मतलब क्या, पॉलिनोमियल में जो भी टर्म्स होती हैं, मैनी टर्म्स मिलके क्या बनती हैं, पॉलिनोमियल बनता है आपका, ठीक है। ओके, अच्छा, तो जैसे एक और देख लीजिए, सिमिलरली पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 हैज थ्री टर्म्स, 3y स्क्वायर प्लस 5y और 7, तीन टर्म्स हैं इसके अंदर, ये तीन टर्म्स हो गई आपकी, है ना। इज इट ओके। तो टर्म्स सबको क्लियर है क्या होती है टर्म्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट सी टर्म है, मैं यहां से हटा ही देता हूं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। टर्म हो गया क्लियर। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट, ठीक है। हाँ, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वैल्यू अटैच विद वेरिएबल, है ना। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अटैच विद वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। पलक भैया, इसमें आप बताएंगे 7x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इसमें, पलक दहिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पलक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा। अनिका गुप्ता, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर 7। 7। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या है बच्चे, कांस्टेंट वैल्यू जो अटैच है एक्स स्क्वायर के साथ, वो कौन है, 7। तो 7 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 7 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनना भाई, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे बोला नहीं जाएगा, बताएं जरा। जो चीजें ध्यान देने की होती है ना, उन पे ध्यान दिया करो। हाँ जी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आशीष अरोड़ा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाँ जी, कोएफिशिएंट 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2 बता रहे हैं जी ये, हाँ जी, पी होगा 7 होगा, माइनस, ठीक है। 2 भी तो लिखा है आगे। आपका ध्यान मक्खी पे ज्यादा है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पे नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने पूछा था, और मुझे 100% पता था कि आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था।
टू पे भी तो भाई सुन लो मेरी बात, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट तो 7 है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स अलग अलग काउंट होंगे। क्यों जी? आप और आपके पापा अलग अलग आइडेंटिटी है ना घर में, ये एक ही मानते हैं। आप स्कूल चले जाते तो आप स्कूल ऑफिस चले जाओगे, पापा की अटेंडेंस लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। फिर एक्स स्क्वायर इज डिफरेंट एंड एक्स इज डिफरेंट, जब भी तो मैंने बताया ना टर्म्स अलग अलग होती हैं भाई, ये अलग टर्म है वो अलग टर्म है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7, याद रखिएगा नेगेटिव साइन साथ लग रहा है, -7। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है भाई? तो यहां पे कोफिशिएंट क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, किसके साथ लगा हुआ ये ध्यान रखना है आपको। एक और पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? चलिए, हाँ जी, एफ ऑफ वाई -y³ + 7y -8, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y³? चलो वन लिखा है मैंने। अरे यार तुम एक सेकंड, जिससे पूछ रहा हूं वही बोलेगा बस। हाँ जी बताएं आशीष अरोड़ा। 7 कोफिशिएंट ऑफ y³। कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब माइनस y वन माइनस y -y, कोएफिशिएंट ऑफ y³ माइनस वन भी y³ इज -1, ठीक है? हाँ, नहीं वही तो कह ही नहीं रहे ना आप, वो कहते तो डोंट आर्ग्यू विद मी। आपसे मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन बोले हैं आपने सीधा जवाब नहीं दिया है। दिस इज द ट्रुथ, कड़वा सच, और सच कड़वा होता है सबको पता ही होगा, है ना? चीनी मीठी होती है, सच कड़वा होता है। ध्यान सुनना इस बार फिर आपका नंबर है। यस, ओके। अब हमारा कोफिशिएंट क्लियर हो गया भाई सबको, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है जी? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से चलिए, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसमें। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में आती नहीं है एक्चुअली। जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना जिनमें हम फंस जाते हैं, वो यहीं से बनते हैं आपके। अब मैं दो चीजें बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताता आपको, मैं बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, कभी आपको मेरे ख्याल से इतना थ्योरी नहीं पढ़ाई गई होगी पॉलिनोमियल में, सीधा दो बताया और पॉलिनोमियल करा दिया। देखिए थ्योरी अगर पता होगी आपको तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। हाँ अच्छा, अब एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे कहा कि ये क्या हुआ सर, 2 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये क्या है सर, धोखा हो गया है? तो 2 तो एक सिंगल टर्म है, ये तो मोनोमियल है। इनफैक्ट 2, -5, 7 आर एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मुझसे कहा गया सर इसको प्रूव करके दिखाओ कि 2 कैसे पॉलिनोमियल है, 2 तो एक ही टर्म है और पॉली का मतलब तो मैनी होता है ना? चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि हाउ कैन आई राइट 2। देखिए पॉलिनोमियल है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। हाँ बच्चों लिखना पड़ेगा ना, ध्यान से सुनना, नेहल, पलक, समीर, ध्यान से सुनना भाई, निष्ठा, अनिका। तो देखिए 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 2 कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइम्स x रेज टू दी पावर 0। देखिए x इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी था क्योंकि वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ेगा, +0। दो टर्म्स आ गई आपकी भाई। x रेज टू दी पावर 0 क्या होता है, एनीबॉडी नोज? x रेज टू दी पावर 0 नहीं पता हो ना, 1 होता है। x रेज पावर 0 0 नहीं होता, याद रखिएगा। एनीथिंग रेज टू दी पावर इन दिस वर्ल्ड इज 1, ठीक है जी? बनाना रेज टू दी पावर 0 1, किसी को भी 1 बनाना उसकी रेज टू दी पावर कर देना, ठीक है? समथिंग रेज टू दी पावर 0 इज वेरी अमेजिंग थिंग, मैजिक है इसके अंदर, ठीक है जी? आयुष कौशिक रेज टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, अब वो आयुष कौशिक नहीं रहा, ठीक है? अगर आप अपने यहां पे रेज टू दी पावर 0 लगा के चले सर के ऊपर तो यू विल बिकम 1, ठीक है? फिर आपको कोई आयुष कौशिक नहीं कहेगा। यानी कि इस दुनिया में किसी के ऊपर भी रेज टू दी पावर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये मैथमेटिक्स कहता है, ठीक है? हाँ तो यार देखो ये 1 हो गया, 0 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको बता दिया। px को अगर मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, और बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? भाई और बहनों दो टर्म्स आ गई ना, तो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? लेकिन ये जो स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है दे आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर इनको फिर हम एक्सप्लेन उसको लिखेंगे ना, दे आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बस इनको लिखने का तरीका है। कोई आपसे पूछे यार 2 कैसे हो गया पॉलिनोमियल, 2 में तो एक ही टर्म है, फिर 2 में तो कोई वेरिएबल भी नहीं है। देखो हमने वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर दिया और 2 टर्म भी बना दी और उसको पॉलिनोमियल भी बता दिया। ठीक है, लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और आता है बहुत अमेजिंग सा, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि लोग 12th कर लेते हैं, एमएससी बीएससी वगैरह सब कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी वाला तो रहता है यार, सॉरी। ठीक है, 12th पास कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, जब तक नहीं पता होता लोगों को जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, हाँ, जीरो पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वो कांस्टेंट, जीरो भी तो कांस्टेंट है ना। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आगे एक टॉपिक और आएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सर बहुत कंफ्यूज कर दिया है आपने, है ना। अभी बताऊंगा। अभी जीरो पॉलिनोमियल मत सोचो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ही होता है बस। जीरो ऑफ लगेगा वो आगे आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कंफ्यूजन हो गया है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ नहीं, सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को जीरो पॉलिनोमियल, हाँ, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो एक कांस्टेंट है और कौन सा कांस्टेंट है? जीरो है, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो बच्चों ये चीज क्लियर हुई कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखी जा सकती है ना। सर ये नहीं मिलता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट में वैल्यू क्या है? जीरो। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो है उसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 5 है वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है जी, नींद आ रही है? रात को सोया करो भाई, है ना। हाँ, चलिए एक और कर लेते हैं। यहां पे मैं एक और छोटी सी चीज बता दूं। एक किसी ने कहा कि सर -5 को लिख के दिखाओ, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है जी, -5 वाई रेज टू दी पावर 0 प्लस 0 बन गया। ठीक है जी, बताइए भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, गलत तो मैं बोलता ही नहीं हूं। ठीक है, चलिए, इज दैट क्लियर? ये बहुत अच्छी चीज है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से एक्सक्यूज मी पढ़िएगा। सर, यस यस, हाँ बच्चे बोलो। आप डिफरेंस बता सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल में? देखिए, जीरो पॉलिनोमियल इज आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ठीक है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो होती है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो होती है, एक स्पेशल कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका whose वैल्यू इज जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर नॉट जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो सब हैं, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में से एक स्पेशल पॉलिनोमियल जो कि जीरो है उसको जीरो ऑफ क्या कहा जाता है? जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। कांस्टेंट तो सारे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कांस्टेंट है, लेकिन उनको कांस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही जीरो आता है ना, उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, तो उसको कहा जाता है कि भाई ये जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुज वैल्यू इज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है निका, इज दैट क्लियर? यस सर। सो यस, सो ठीक। सर, जीरो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट जीरो है? हाँ, कांस्टेंट जीरो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, इसके बाद क्या होता है? नेहल समझ में आ रहा है बच्चों? अब आ जाइए, अब जो जहां से आपके स्कूल में शुरू करते हैं वहां से मैं शुरू करा देता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसने कहा कि सर अब मुझे बता दो कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हाँ, कंडीशंस फॉर एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल। कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब नोट कर लो इसको। कंडीशन फॉर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। ये हेडिंग लगा लीजिए इसको। ये कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन। यस, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा बच्चा? फर्स्ट कंडीशन होगा, सुन लो, हेडिंग लिख लिया, हेडिंग लिख लो सब, हेडिंग लिखने का टाइम दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। मैंने इतनी सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें पढ़ाई हैं, अब फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे देखना कितनी गड़बड़ करेंगे, ठीक है। हाँ, और भी एक आदत डालो मैथमेटिक्स में, इन चीजों को ना, कभी खाली बैठे हो ना तो इन चीजों को पढ़ा करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। यहां से ये पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू कर देते हो, फिर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट यहीं फंस जाते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, सुन लो भी। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव, पावर ऑफ वेरिएबल जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, सुनिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल will always will be, power of variable should be इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। हाँ बच्चों, इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू का मतलब नॉट इन फ्रैक्शन, पावर ऑफ वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दो चीजें ध्यान रखना, पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव रहेगा, पावर ऑफ वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि इज दिस अ पॉलिनोमियल? हाँ जी, ध्यान से सुनना, 3x² माइनस 2√x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो बोला है ना, नो। समीर चौधरी इन्होंने नो बोला है, क्यों बोला है नो, बताओगे जरा? होगा क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं। कुछ बच्चे कह रहे होगा। नेहल आप क्या कहते हो? आपका क्या सोचना है इसके बारे में? सर नहीं होगा। नहीं होगा। पलक दहिया, व्हाट अबाउट यू? पलक दहिया। यस सर। समीर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे यार, समीर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आप कोशिश कर रहे हो बोलने की, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप जरा माइक वगैरह चेक करिए अपना। हाँ पलक, क्या कह रहे थे आप? यस सर ये पॉलिनोमियल होगा। होगा, ठीक है। अनिका गुप्ता? नो सर। नो। और कौन बोले? समीर आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक लगा के बोलो बेटा। निष्ठा कश्यप, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? निष्ठा कश्यप, देखिए मैं बताता हूं आपको, भाई ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन यहां तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स रेज टू दी पावर हाफ, है ना। रूट का मतलब क्या होता है भाई? एनीथिंग, किस सपोज मैंने कहा रूट ए, रूट ए का मतलब ए रेज टू दी पावर हाफ। मैंने कहा रूट 2, तो 2 रेज टू दी पावर हाफ। मैंने कहा रूट 10, तो 10 रेज टू दी पावर हाफ, है ना। तो यार एक्स रेज टू दी पावर हाफ हो गया। हाँ जी पलक, तो फ्रैक्शन में आ रही है पावर, फ्रैक्शन में आ रही है। हमारा सेकंड लॉ, हमारा सेकंड रूल फॉलो नहीं हो रहा है ना अनिका? अनिका ने कहा था कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नेहल ने भी कहा था ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक और पूछूंगा, और उसमें भी कुछ लोग गलत बताएंगे, और कौन गलत बताएंगे ये भी बता देता हूं पहले ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पी ऑफ वाई, ध्यान से सुनना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, फंस जाओ, मतलब ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है।
3y² माइनस 2√y। हाँ जी, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस। Yes, sir. अनिका गुप्ता, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? Yes, sir. नेहल, विल इट बी अ पॉलिनोमियल? Yes, sir. पलक दहिया, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? Yes, sir. Yes, sir. देवर्ष कटारिया, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? कोई नो वाला नहीं है? Yes, sir. यस, पॉलिनोमियल है। हाँ भाई, Yes, sir. पक्का? कैसे? सर क्योंकि वाई स्क्वायर और रो होगी माइनस स्क्वायर वाई ऊपर है। देखिए, बात हो रही थी पावर ऑफ वेरिएबल। हाँ बता, है कि नहीं है? है सर। पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। यहां पे भी पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है। भाई हमने नंबर से थोड़ी मतलब है, नंबर कुछ भी हो, हमें तो पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना है। लोग इस √2 को देखते हैं और कहते हो ये आ गया, पावर फ्रैक्शन में आ गई, पॉलिनोमियल नहीं होगा। भाई हमें वेरिएबल से मतलब है, हमें नंबर से थोड़ी मतलब है। नंबर चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रूट में हो, ना हो, हमें क्या मतलब है? हमें तो पावर, y की वैल्यू देखो, y के ऊपर क्या है? y के ऊपर 2 है और 1 है, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। तो पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव भी है और इंटीग्रल वैल्यू भी है, इसीलिए वो पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है बात? ठीक है नहीं? तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं जरा। p ऑफ z माइनस 1/z। हाँ जी, इसको बताएंगे, कौन बताएंगे इसको? इसको बताएंगे बच्चे। प्रियांशु, क्या ये पॉलिनोमियल है? प्रियांशु फ्रॉम सिद्धेश्वर। नो सर, नो सर। नहीं है ये पॉलिनोमियल, प्रियांशु कह रहे हैं नहीं है। हाँ जी, सर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके वो फ्रैक्शन नहीं है, जो मतलब वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है। हाँ भाई, पॉलिनोमियल है। अच्छा है। प्रशांत जी, हाँ बोलते नहीं कुछ, नो कमेंट। है सर है है सर। Sir, it's not a polynomial. इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। सर नहीं है। Sir, it's not a polynomial. नहीं है सर, कहीं रूट नहीं है। है जी, रूट नहीं है, कह रहे हैं कहीं रूट नहीं है। Sir, but मैंने क्या negative कहा था? value है. सर बट इन हाँ। फ्रैक्शन है। Sir, but सुन 1 लो, upon सुन लो। z को हम हाँ बस बस, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। मैंने क्या कहा था? ये दुनिया बहुत जालिम है, जो दिखता है वो होता नहीं है कई बार, है ना? है ना? तो ये बात याद रखना मेरी बच्चों, कि इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है। फिर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहां मैं आ गया हूं दिखाने। अभी अरोड़ा जी, मेरी बात सुना करो भाई, मेरी बात मत काटा करो। मेरी बात कोई काटता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। ठीक है भाई, ये 1/z जो है, 1/z जिसको आप बोल रहे हो, लोग कह रहे हैं फ्रैक्शन में, सर फ्रैक्शन। मेरे भाई फ्रैक्शन क्या करेगा? हमें तो पावर 1/z को क्या लिख सकते हो? z⁻⁻1। आपको दिख रहा था ये, आपको अपने दोस्त बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं। एक सेकंड रुकना, कोई अर्जेंट कॉल है, बच्चा घर नहीं पहुंचा है। चलो जी, है ना भाई? तो देखो, आपको ऐसा दिखता है, आपको दिखता है आपके सारे दोस्त बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर आपकी मम्मी बताती है कि नहीं नहीं, उसके साथ मत जाया करो, वो ऐसा है ना? तो देखो, पता लग गया आपको। देखो मैंने क्या कहा था, जो दिख रहा है आपको ये दिखता है, फिर मम्मी पापा टीचर आपको दिखाते हैं कि ये ऐसा है। आप बताओ जी, अरोरा जी, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। पहले तो कह रहे थे है। सर मैंने वो गलती से पहले इसने कहा मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, फिर मम्मी ने इसको दिखाया, पापा ने दिखाया, पेरेंट टीचर ने बताया, फिर कहा नहीं मेरा दोस्त खराब है, अब से इसके साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो पहली एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन बिल्कुल यही है। सारी चीजें मैंने सारे टाइप करा दिए हैं आपको, नहीं होमवर्क में करना है आपको। ठीक है, एक और बता दो, बस एक और बता दो लास्ट, फटाफट, यस या नो। z² माइनस 4z प्लस 5z 5z³ माइनस 8x, क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir.
सोचा सोचा क्या यार? नो सर, यस सर। Yes. एक सर Yes, नेहल नेहल ने कहा यस। No, sir. अनिका No, sir. No, sir. हाँ, अनिका ने सही बताया बिल्कुल। भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की। पॉलिनोमियल यहाँ पे टू वेरिएबल आ गए हैं, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। प्रशांत जी कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ा कर यार। जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा रहता है ना, जो वेरिएबल लिखे हाँ, रहते हैं, अगर उससे ज्यादा कोई और ऐसे z लिखा सर x आ जाता है तो नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, चलो चले भाई आगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद कोएफिशिएंट्स बताने होंगे, वो भी हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक नया टॉपिक है हमारा, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही होगा। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रह गया हमारा। तो डिग्री सुनिए क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छा टॉपिक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी जिन लोगों की आवाज नहीं आ रही ना मुझे, जैसे ये है समीर चौधरी हैं, इनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि कुछ माइक वाइक लगाएं या कुछ एडिशनल हैंडसेट, वो कुछ ऐसा जैसे मैंने लगाया हुआ ऐसा कोई हैंड फ्री वगैरह लगाएं तो आवाज आए मुझे ना, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आएगी तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बता दूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हाँ, तो चलिए एक बात करते हैं। px इसका डिग्री कितना है? x प्लस 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया ये? एक सेकंड रुक जाओ भाई। Linear. आशीष, लीनियर पॉलिनोमियल है जी। लीनियर पॉलिनोमियल कहा है इन्होंने। हरियाणा में कल से 6 बजे बंद हो जाएंगे बाजार। क्या कर रहे हैं ये भाई? गलत न्यूज स्प्रेड हो रही है कि लॉकडाउन लग गया, ये हो गया, वो हो गया। डोंट पैनिक, ठीक है। मम्मी पापा को बोल दीजिए नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, मैं तो स्कूल पढ़ा रहा था क्लास में, मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि कल से 6 बजे मार्केट बंद हो रही है भाई, अपना सामान वामान ले लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट पैनिक। हाँ, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें, शायद ऐसा हो सकता है 8-10 दिन के लिए कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि सम केसेस आर इंक्रीजिंग, बट देयर नो नीड टू पैनिक। ठीक है, अब तो कोरोना की आदत सी हो गई है ना। हाँ, अब ये ओमिक्रॉन जो है ना, ये फाइनल, मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी वायरस होता है ना, उसका एक एंड होता है। तो जो ओमिक्रॉन है ना, वो लास्ट स्टेज है। जैसे इंसान का बुढ़ापा आता है ना, ऐसे ओमिक्रॉन इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस, जो कोविड से चला था, फिर डेल्टा पेल्टा मेल्टा जो भी आया है ना। हाँ, तो अब ये लास्ट स्टेज है। और ओमिक्रॉन इज अ माइल्ड वायरस, माइल्ड है ना। आपने सुना होगा, बहुत हल्का सा। जैसे भाई आदमी जब जवान होता है तो बड़ी पावर होती है उसके अंदर, यंग एज में ना। जैसे धीरे होता चला बिल्कुल हाथ पैर ढीले हो जाते हैं बेचारे के। ऐसी ओमिक्रॉन जो है ना, फाइनल वर्जन है। इसके बाद ये रोक देंगे इसको। इसके बाद जो है ना, ये वायरस की ये जो जनरेशन है था ना, ये कोविड वाली, ये खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक लाइफ साइकिल होता है सबका, एक स्टेज होती है, एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ साइकिल होती है। वो लाइफ साइकिल का आखिरी स्टेज है। तो डेल्टा का खत्म, मतलब डेल्टा वेल्टा सब खत्म हो जाएगा इससे। मास्क तो परमानेंट कर दिया। मास्क तो यूज करना भी चाहिए, वैसे भी पोल्यूशन वोल्यूशन है, तो मास्क तो आप यूज कर लें। चलिए, तो इसमें क्या है, डिग्री कितनी है भाई इसकी? डिग्री है 1। डिग्री होती है इसकी 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। और इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 1 होती है उनको क्या कहा जाता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। एक्चुअली लीनियर का मतलब होता है लाइन। आप इसका ना ग्राफ बनाओगे ना, तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आती है, बाद में बनाएंगे आपको ग्राफ। चलिए एक और देख लेते हैं। P ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका डिग्री कितना है बच्चों? डिग्री 2। और क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको नोट करते जाए जरा। वन मोर, px इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 3. क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक। वेरी गुड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां पे बहुत ध्यान से देख लेना, जब मैं कहता हूं बहुत ध्यान से देख लेना, तो देयर इज अ नीड टू, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है।
हाँ भाई, अरे बहुत बड़ा हो गया। हाँ, डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री बोलो। 4 4। हाईएस्ट तो कौन है? 4 ही है। बस कई बार बच्चे कहते हैं 2 है जी, ठीक है। हाईएस्ट कितनी है? 4 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 4। और क्या बोलते हैं इस पॉलिनोमियल को? बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। बस ये ध्यान रखना, यहां तक आता है, ठीक है। हाँ हाँ, बस ये तो खत्म ही नहीं होंगे भाई। नहीं सर, इसके नाम तो फिर जैसे कोविड का एंड डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन से हुआ है, तो इसका क्यूबिक के बाद बाय क्वाड्रेटिक से आपके सिलेबस में इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है इतना? देवर्ष, देवर्ष कटारिया जी। लक्की शर्मा, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। चले आगे जाए। 1 मिनट। बहुत खतरनाक इंसान हो, 1-1 मिनट लेके पूरा टाइम निकाल देते हो। हो गया नेहल? हो गया बच्चे? Yes, sir. ओके जी। पलक, क्लियर है बच्चे? हाँ, आप जरा बैठ जाएं, जरा थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, ये चेयर ले लो। हो गया 8:30 हो गया क्या? यस सर, 21 अभी तक 20 हुए हैं। अच्छा, जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, 15 पे बुलाया था भाई। यहाँ बैठ जाना, यहाँ बैठ जाओ, ये चेयर पे। हाँ, ठीक है जी। सर टर्न हो गया। नहीं सर, चलिए चलिए, बहुत टाइम लगा दिया अब तक। चले चले भाई, कोई बात नहीं, मिल जाएगा यार आपको। चलिए जरा एक्सरसाइज पे हम देख लें। एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, देना जरा आपको पेपर। गिव मी अ बुक। 5 क्वेश्चन है सर। चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी 2.1। अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, अब एक नई चीज आ गई है आपके लिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। एक था जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? कहां से आता है जीरो पॉलिनोमियल? अभी बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए, कोई पॉलिनोमियल होता है px, x प्लस 7, ठीक है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। क्या सर होगा? ये यहाँ पे हाथ रखना, थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड है ना यार, ये थोड़ा सा। बेटा तू आगे होके बैठ, तू अलग बैठा कर सबसे, लेफ्टी इधर बैठना है, ठीक है। सॉरी, आप इधर बैठ जाए, ठीक है। हाँ, चलो। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, बेटा ध्यान से, इट इज दैट वैल्यू ऑफ, इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो एक्स, ठीक है। वेरिएबल मीन्स एक्स, ठीक है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच the whole polynomial becomes zero. The whole polynomial becomes zero. ठीक है। कैसे? अभी बताता हूं आपको, ठीक है। हाँ, मैं ये कहता हूं यहां पे जीरो पॉलिनोमियल जो है ना -7 है, ठीक है। सुनना यहां पे, लेट, हाँ, तो here zero of polynomial px is -7, यानी कि x की वैल्यू -7 पुट करेंगे ना, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। चेक करके देखते हैं। p ऑफ -7, जहां जहां x है ना बच्चों, जहां जहां x है वहां, यहां x था -7, इन प्लेस ऑफ x -7, +7 ऑलरेडी है, तो p ऑफ -7 कितना हो गया बच्चों? 0। यानी कि ये कंफर्म हो जाता है कि -7 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू
जिसको पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाए, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा चेक करके बताएं। चेक वेदर x equals to half is a zero of px equals to 2x minus 1। चेक करना जरा, x इक्वल टू हाफ जो है वो 0 है क्या इसका पॉलिनोमियल का? जहां जहां x है ना बच्चों, वहां वहां हाफ पुट कर देना। ठीक है प्रियांशु, समझ में आ रहा है? आराम से, इतनी एक्साइटेड मत हो यार, भावनाओं पे नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर इमोशंस। हाँ जी नेहल, व्हाट्स योर आंसर? Yes, sir. यस, 0 है। अच्छा Yes, sir. चलिए, चलो 0 है, ये कह रहे हैं 0 है, तो हम चेक कर लेते हैं। P ऑफ हाफ है ना, जहां जहां एक्स है, 2 टाइम्स हाफ माइनस 1, Yes, sir. 2 टाइम्स हाफ माइनस 1, तो हाफ से दिस गॉन, तो क्या बचेगा, P ऑफ हाफ 1 माइनस 1, तो कितना हो गया, 0। ओके यस ठीक है। एक और लास्ट करके दिखा दो मुझे जल्दी से। अभी मैंने कहा है कि अभी मैंने सिर्फ चेक करना सिखाया है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, चेक वेदर -2 is a zero of 2x raised to the power 4 minus x cube minus 2x square minus 8। ठीक है, चेक करके दिखाएगा। -2 is a 0। हाँ हाँ, चेक करना है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही तो कराया था, चेक करिए। नहीं नहीं है, No, sir. नो। अनिका गुप्ता, तो क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू बताओ अनिका। ई ऑफ एक्स दिया हुआ था, हाँ करो जल्दी करो यार। हाँ एक सेकंड, कितना बच रहा है रिमाइंडर? 24। अच्छा ये तुम कर चुके हो पहले, OLF इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नहीं है तो सर बना दीजिए ना, आप कुछ ऐसा कीजिए कि इंटरनेशनल नाम हो जाए OLF का। देखो इसमें क्या करना होगा, ये -2 है ना, हाँ जी 2 -2 रेज टू दी पावर 4 कितना होता है बच्चों? 16. 16। सर माइनस नहीं आएगा, पावर इवन होती है तो माइनस चला जाता है, याद रखिएगा। -2 सॉरी माइनस ऑफ -8 क्यूब कितना होगा बच्चों? -8। -8. पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव साइन आता है, -2 इंटू पार्ट्स फिर इवन है तो नहीं आएगा, -8। ये ब्रैकेट का फंडा बिल्कुल याद रखिएगा, 32 माइनस माइनस +8 -8 -8। ठीक है, ये गॉन और आंसर विल बी 24। 0 नहीं आ रहा है तो हेंस इट इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए? 0 चेक करना बताया है मैंने आपको। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज करना भी है? हाँ जी बिल्कुल है सर,
जीरो चेक करना और जीरो फाइंड करना, दो चीजें आएंगी। तो अभी मैंने सिर्फ चेक करना बताया आपको, तो आप ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। ठीक है जी, ये बहुत बिल्कुल चुन्नू मुन्नू टाइप एक्सरसाइज है। पेपर चल रहे हैं, बाद में करना है। हाँ हाँ, अब तो आना ही नहीं था आपको, तो आज एसएसटी का एग्जाम। इंग्लिश का है, कोई ज्यादा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, डन। इतना क्लियर है भाई सबको? तो बहुत ध्यान से 2.1 2.2 कर लें, उसके बाद फिर हम दौड़ेंगे 2.3 के लिए। ठीक है भाई? और भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि थोड़ी सी मेहनत करें। सब सही कहें, तुम सारे एक से एक आइंस्टाइन हो यहाँ पे। अगर ढंग से टेबल सुन लो ना 16 का, तो 16 का टेबल नहीं सुना सकते। कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ आ ही गए हो तो फिर चलो ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और प्लीज 2.1 2.2 कंप्लीट कर लें, और मैं अपलोड कर रहा हूँ वहां पे, होमवर्क आपको अपलोड करना होगा। ठीक है? ठीक, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Excuse me, sir. हाँ Sir, बच्चे बोलो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ पहले अनिका आप बोलो, पहले अनिका। Yes, sir. Yes, sir. I was saying कि मेरा सिलेबस आ गया एक्चुअली। हमें आ गया? एक्चुअली साइंस की एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ वर्क एंड एनर्जी बाकी है, बाकी सब तो कवर कर अच्छा, लिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात और है। लेकिन आप है ना, मेरे से कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स वगैरह रेगुलर लें, और उनको पेपर्स को सर सॉल्व कर करके देखें, एक्चुअली क्योंकि वो मेरे को ऑलरेडी बहुत सारा स्कूल वर्क इनने एक साथ ही दे दिया, तो मुझे पूरा सेकंड सेम का कंप्लीट करना ठीक है, है, देन मैं होमवर्क ज्यादातर कर नहीं पाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एंड सर ठीक है, मैथ्स के अंदर बस कंस्ट्रक्शन ही बाकी है, वो पॉलिनोमियल्स मैं, आ रहा है हमारे टेस्ट में, ठीक बट है, ओनली कंस्ट्रक्शन इज लेफ्ट। मैं करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है अनिका, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। sir, हाँ जी बेटा। sir, एक बार आप बता दो होमवर्क कहाँ अपलोड करना होता है। बेटा इसी में अपलोड करना होगा, ये जो है ना। आज का आपको समझ में आया पूरा प्रॉपर है बच्चे? Yes, sir. 2.1 और Sir, 2.2 बहुत ही सिंपल हलवा एक्सरसाइज है, आप इसको तो कर लोगे, लेकिन आगे फिर मैं बताऊंगा आपको, है ना? हाँ बोलो, और क्या करना था, और क्या कह रहे थे? sir, मैं बोल रही थी बस 2.1 और 2.2 ही सॉल्व हाँ करके सेंड हाँ, कर अभी देना। हाँ हाँ हाँ, वो करनी है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करनी है, मैं आपको। ओके, हाँ, ठीक है, ओके, बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ओके, ठीक है भाई, अब तुमको क्या करना है? नहीं, हाँ हाँ जी सर। आप वो समय